स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी जो लेबनिज़ थ्योरम चल रही है, जो सक्सेसिव डिफरेंशियल वाली बुक जो फर्स्ट सेमेस्टर में, वो हमारी स्टार्ट है यहाँ पर। ठीक है, और इनकी सबकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। गणित बीएससी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाती है। अब देखिए लेबनिज़ थ्योरम में आज हमारे जो क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, y बराबर एक्स की पावर 2 माइनस में होल पावर n, तो आपको प्रूव करना है इसके बराबर। तो सिंपल जैसे आप करते आए बिल्कुल उसी तरीके से करते आइए, कोई इश्यू नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। इसमें हमको गिवन है यहाँ पर y बराबर एक्स की पावर 2 माइनस के 1 n के बराबर। सबसे पहले एक बार हम इसका अपकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ मैंने इसका अपकलन करा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y1 बराबर n एक्स की पावर 2 माइनस के 1 और x की पावर n माइनस के 1, और इसका मैंने जब दोबारा अपकलन करा तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, एक बार चलिए एक लाइन थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x की पावर 2 माइनस के 1 के बाद, क्योंकि जिसको आपने x माना उसका फिर करना है। और मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला पुट किया है आपका d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो अब यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y1 बराबर n एक्स की पावर 2 माइनस के 1 और n माइनस के 1 इंटू 2 एक्स के बराबर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2n एक्स और x की पावर 2 माइनस के 1 और n माइनस के 1। देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 2 माइनस के 1 बोथ साइड मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों तरफ हमने इसकी मल्टीप्लाई करती है। आप चाहो तो बाय मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 माइनस के 1 भी लिख सकते हो। तो दोनों तरफ अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास वैल्यू है एक्स की पावर 2 माइनस के 1 y1 बराबर में 2n एक्स और एक्स की पावर 2 माइनस के 1 और n माइनस के 1 और एक्स की पावर 2 माइनस के 1, दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर ली। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर 2 माइनस के 1 y1 बराबर में 2n एक्स और एक्स की पावर 2 माइनस के 1, यहां पर n हो जाएगा। देखिए ये दोनों एक से हैं और पावर जब ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा n माइनस के 1 प्लस के 1 से 1 कैंसिल, तो केवल n बचेगा आपके पास। अब देखिए ये जो वैल्यू थी हमारे पास किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू थी। तो इस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, एक्स की पावर 2 माइनस के 1 y1 बराबर 2n एक्स y के बराबर। अब इसका आपको दोबारा अपकलन करना पड़ेगा, एक बार फिर कीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने इसका फिर अपकलन किया। तो यहां पर आपकी वैल्यू यही, सबसे पहले इसमें फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगेगा, ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड। तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास f(x) और g(x) दो फंक्शन है और उसका आपको अपकलन करना है, तो यहां पर हो जाता है आपका सबसे पहले f(x) d अपॉन डी एक्स जी एक्स प्लस में gx और d अपॉन डी एक्स f(x). तो इसी तरीके से इसमें अपकलन लगाते हैं, यहां पर हो जाएगा x की पावर 2 माइनस के 1 d अपॉन डी एक्स y1 प्लस में y1 को रहने दीजिए, यहां पर d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2 माइनस के 1 और यहां पर भी फर्स्ट सेकंड लगेगा 2n, तो x d अपॉन डी एक्स वाई का प्लस में y d अपॉन डी एक्स एक्स वाले पोर्शन का, यहां पर भी आपका फर्स्ट सेकंड वाला रूल ही अप्लाई होगा। अब देखिए यहां पर आपकी वैल्यू है x की पावर 2 माइनस के 1 और जब इसका एक बार अपकलन और कर दे तो यहां आ जाएगा y2 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू y1 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x मतलब केवल 2x के बराबर में 2n, यहां से x और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी y1 के बराबर प्लस में y और सिंपल ये आपकी वैल्यू x का हो जाएगा 1 के बराबर। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब यहां पर x की पावर 2 माइनस के 1 y1 प्लस में 2x y1, 2n के दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा 2nx y1 प्लस में
2n बाई के बराबर हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, सभी को एक साइड लेके आइए, सबको एक साइड लेकर जब आएंगे बाई 1 प्लस में 2x बाई 1 माइनस के 2nx बाई 1 और माइनस के 2n बाई बराबर में आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है इसके बाद, अब यहां पर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, x की पावर 2 माइनस के 1 बाई 1, यहां से जब आप कॉमन लेंगे तो यहां से 2x बाई 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहां से आपकी वैल्यू बचेगी 2 भी कॉमन ले लीजिए, एक काम कीजिए 2 भी कॉमन ले लीजिए, है नहीं, तो आपके पास सिंपल बच जाएगा फिर यहां पर, तो यहां पर आपकी वैल्यू बच जाएगी सिंपल में 2 कॉमन ले लिया मैंने, x कॉमन ले लिया और बाई 1 कॉमन ले लिया, और वो भी माइनस के, तो आपके पास यहां से तो n बचेगा और यहां से आपके पास माइनस के 1 बचेगा, ठीक, और माइनस में 2n बाई बराबर में 0। अब ये हमारी कंडीशन वो आ गई है यहां जहां पर आप लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। देखिए ये आपके बाई 2 है नहीं सभी जगह पर। तो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 माइनस के 1 बाई 2 और माइनस में इनको ऐसे लिख लीजिए n माइनस के 1 और 2x बाई 1, 2 भी यहां लिख लीजिए और x बाई 1 यहां लिख लीजिए। एक काम कीजिए यहां पर लिखिए 2x बाई 1 और माइनस में 2n बाई के बराबर में 0। सिंपल आपका हो गया। अब यहां पर आपको लेबनिज थ्योरम इसमें अप्लाई करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम n टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक, n टाइम डेरिवेटिव तक कुछ भी लिख लीजिए। अब इसमें अप्लाई करते हैं, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले इसमें लगा रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए और उसके हिसाब से पुट कर लीजिए। यहाँ पर हो जाए dn, अगर किसी को लेबनिज थ्योरम नहीं पता तो हमारी वीडियो नंबर जो 1 है इसमें वो देखिए, उसमें लिखा हुआ है लेबनिज थ्योरम, जो आपके थंबनेल में मिल जाएगा, वहां से स्टार्ट कीजिए और आपको स्टार्टिंग से वो मिल जाएगी, जो आपको मैंने प्रूव इसका स्टेटमेंट भी पूरा कराया है। तो यहाँ हो जाएगी आपकी y2 और x2 माइनस के 1 प्लस में nc1 n माइनस के 1 y2 x2 माइनस के 1 nc2 n माइनस के 2 बाई 2 टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है, पहला कंप्लीट। अब लिखते हैं दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में 2n माइनस के 1 ऐसे रहने दीजिए, इसको तो मैंने कॉमन, और यहां पर भी आपको लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ n बाई 1 और x के बराबर प्लस में nc1 और डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 बाई 1 और यहां पर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x के बराबर, और जो लास्ट वाला पद है 2n बाई n बराबर 0, इसका n टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया तो y n हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ आपकी वैल्यू है बाई n प्लस के 2 और x की पावर 2 माइनस के 1, इसमें NCR वाला फॉर्मूला लगाइए, तो NCR का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n फैक्टोरियल और n माइनस के r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल के बराबर। तो इसमें फॉर्मूला लगाया मैंने n फैक्टोरियल n माइनस के 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाए बाई n प्लस के 1 और यहाँ पर 2x के बराबर, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो यहाँ पर ये NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस के 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर बाई n, और इसका हो जाएगा केवल, इसका जब दोबारा करेंगे तो यहाँ पर केवल 2 के बराबर, माइनस के 2 n माइनस के 1, यहाँ पर हमने इसका अपकलन किया तो n प्लस के 1 और x ऐसे ही रहेगा, प्लस में n फैक्टोरियल n माइनस के 1 फैक्टोरियल बाई n, और इसका एक बार 1 हो जाएगा, और माइनस में 2n बाई n बराबर 0 के। सिंपल। अब इनको एक्सप्लेन कीजिए, एक बार एक्सपेंड कर लीजिए। तो बाई n प्लस के 2
और एक्स की पावर 2 माइनस के 1 प्लस में n माइनस के 1 फैक्टोरियल और n माइनस के 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे हो जाएगा बाई n प्लस के 1 2x के बराबर प्लस में यहाँ पर एक्सपेंड किया n माइनस के 1 n माइनस के 2 फैक्टोरियल और n माइनस के 2 फैक्टोरियल, ये 2 into 1 हो जाएगा और यहाँ से बाई n और मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू है 2n माइनस के 1 और बाई n प्लस के 1 मल्टीप्लाई में x प्लस में n माइनस के 1 फैक्टोरियल और n माइनस के 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई n, यहाँ 1 फैक्टोरियल है, ठीक है, और माइनस के लास्ट वाला पद होगा 2n बाई n के बराबर। तो कैंसिल कीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, जो भी बचता है उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ बचेगा बाई n प्लस के 2 x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस में 2nx और बाई n प्लस के 1 के बराबर। यहाँ से आपका बचेगा n माइनस के 1 बाई n के बराबर, यहाँ पर माइनस के 2n माइनस के 1 और बाई n प्लस के 1x और प्लस में n बाई n और माइनस के 2n बाई n बराबर 0। सिंपल। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आने ही वाला है आपका n प्लस के 2 के बराबर। यहाँ पर x की पावर 2 माइनस के 1, ये मेरा पहला वाला पोर्शन। दूसरे वाले पोर्शन में आपके पास 2nx बाई n1 प्लस में 2nx बाई n प्लस के 1 और नेक्स्ट है आपका n माइनस के 1। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों की, यहाँ होगा n स्क्वायर। चलिए एक बार ऐसे नोट कर लेते हैं, कहीं वो हो जाए मिस्टेक, ठीक है। तो n माइनस के 1 बाई n के बराबर और माइनस के 2 n माइनस के 1 और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में x बाई n प्लस के 1 x बाई n प्लस के 1 प्लस में n बाई n और माइनस में 2n बाई n के बराबर। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, बराबर में 0, तो यहाँ हो जाएगी आपकी वैल्यू n प्लस के 2 और x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस में 2nx बाई n प्लस के 1, यहाँ मल्टीप्लाई करी मैंने तो यहाँ n स्क्वायर बाई n माइनस के n बाई n, ठीक। और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई मैंने करी तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले माइनस के 2n स्क्वायर और इस साथ में इसकी मल्टीप्लाई होगी तो x बाई n प्लस के 1 के बराबर। यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो प्लस में 2 और x बाई n प्लस के 1 के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई करी, जो मल्टीप्लाई इसमें 2n की इसमें और इसके साथ भी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2n स्क्वायर बाई n और माइनस माइनस प्लस के, यहाँ पे हो जाएगा 2n और बाई n के बराबर। देखिए 2 की मल्टीप्लाई तो यहाँ से कर दी, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, प्लस हो गया और प्लस की जब मैंने n में करी तो इसके बराबर हो गया और माइनस के 2n बाई n बराबर में 0। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया और कोई भी कैंसिल होगा इसमें और कोई कैंसिल नहीं है, ठीक है। तो सेम टू सेम अब नोट कर लेते हैं जो आपके पास बच रहा है बाई n प्लस के 2 और x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस में 2nx बाई n प्लस के 1 माइनस के 2n स्क्वायर x बाई n प्लस के 1 प्लस में 2x बाई n प्लस के 1 और माइनस के 2n स्क्वायर बाई n प्लस में n स्क्वायर बाई n बराबर में माइनस में n बाई n के बराबर और बराबर में आपकी वैल्यू आ जाएगी
0 के बराबर। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए एक मिस्टेक हुई है यहाँ पर, मैं बताता हूँ। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो यहाँ पर 2n आएगा, और 2n की जब इसमें गई तो केवल यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा इसमें। इस स्क्वायर को रिमूव कर लीजिए क्योंकि कैंसिल जरूर होने चाहिए। अब इसके बाद आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल बचेगा आपके पास बाई n प्लस के 2 x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस में 2x बाई n प्लस के 1, और ये आपके हो जाएंगे माइनस के n स्क्वायर बाई n और माइनस के n बाई n बराबर में 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, 2n प्लस के 2 और x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस में 2x बाई n प्लस के 1, यहां से माइनस के n कॉमन ले लीजिए तो n प्लस के 1 और बाई n बराबर में 0। और यही आपको सेम टू सेम प्रूव करना, देखिए आंसर में, देखिए ये आपको सेम यही चीज प्रूव करनी थी। ठीक है, तो बिल्कुल इक्वल है, सिंपल कीजिए और कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरीके का एक सवाल हमने कर रखा है स्टार्टिंग में, और फिर भी हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आपको दे रखा है y बराबर x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में x की पावर 2 की होल पावर m के बराबर। तो सबसे पहले तो इसका एक बार अपकाउंट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो दोनों तरफ इसका अपकलन करना है आपको। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये y1 बराबर m x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में x की पावर 2 और इसकी होल पावर m माइनस के 1 हो जाएगी। तो एक बार माइनस में फॉर्मूला आपका लगाया मैंने d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। और जिसको आपने x माना है उसका आपको फिर से करना पड़ेगा एक बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार फिर कर देते हैं। तो यहाँ हो गया x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में x की पावर 2 का एक बार आपको फिर करना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू है y1 बराबर m x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में x की पावर 2 और m माइनस के 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और जब भी आप रूट का करते हैं तो यहाँ हो जाए 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और एक बार आपको अपकलन फिर करना पड़ेगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अगर आप ये सोचें ये मैंने कैसे किया तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब भी आपको रूट का करना होता है, मान लीजिए रूट एक्स है आपके पास और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स की, मतलब एक्स की पावर हो जाएगी आपके पास 1/2, और इसी फॉर्मूले से यहाँ हो जाए 1/2 और एक्स की पावर माइनस के 1/2 माइनस के 1, सॉरी यहाँ +1 या -1, तो ये हो जाए 1/2 एक्स की पावर, जब इसमें से माइनस करेंगे तो 2 एलसीएम 1 -2, और यहाँ हो जाए 1/2 एक्स माइनस के 1/2, और इसको हम जब नीचे ले जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा एक्स के बराबर। तो सेम इसी तरीके से इसको कर लिया मैंने। ठीक, समझ गया ना। इसको रिमूव कर देता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जो सिंपल आपको करने के बाद, देखिए सवाल वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा बस आपको कॉन्सेंट्रेट होकर करना है क्वेश्चन को बस, और आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है यहाँ हो जाएगी अब y1 बराबर m x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की होल पावर m माइनस के 1, और यहाँ हो जाए 1 प्लस में इसका हो जाए 0, इसका हो जाए 2x, और 2 अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, बट्टे में 1 और एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। y1 बराबर हो जाए m x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर m माइनस के 1, और यहाँ आपकी वैल्यू है अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में x बटे में अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये दोनों सेम टू सेम है, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, इसके ऊपर पावर में मैंने 1 मान लिया, और जब इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड हो सकती है, मतलब गुणा में जो घातें होती है हमेशा जुड़ जाती हैं, तो आपके पास बचे केवल m के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y1 बराबर m और x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की होल पावर m और अंडर रूट में आपके पास 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर। और ये जो वैल्यू है ये आपकी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू,
तो इस वैल्यू को चेंज कर लीजिए, y1 बराबर m बाई अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। अब जब इतना हो गया तब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। बात देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर y1 बराबर m बाई के बराबर। मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर ली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, यहां पर हो जाएगी आपकी वैल्यू अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और y1 बराबर में m बाई के बराबर। अब इसका स्क्वायर कीजिए दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जब मैंने स्क्वायर किया तो यहां आपकी वैल्यू ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर। अब इसका हम क्या करते हैं, दोबारा इसका अपकलन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब मैंने इसका अपकलन किया तो यहां पर आपको फर्स्ट सेकंड वाला रूल अप्लाई होगा, जिसमें मैंने आपको बताया एफ एक्स और जी एक्स आपके पास अगर दो फंक्शन है और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले एफ एक्स को लीव करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं जी एक्स का, और फिर आप जी एक्स को लीव कीजिए और डिफरेंशिएशन कीजिए एफ एक्स का। और इसी तरीके से यहां पर अप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हो जाए बाई 1 का होल स्क्वायर बराबर में, सॉरी प्लस में, यहाँ पे बाई 1 का होल स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एम स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे एक्स की पावर एन मान के तो 2 बाई 1 तो यहाँ हो जाएगा, और जिसको एक्स माना उसका फिर करना पड़ेगा तो y2 और इंक्लूड हो जाएगा, प्लस में बाई 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगी आपके लिए 2x के बराबर, बराबर में एम स्क्वायर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 बाई, और जिसको बाई माना उसका आपको फिर करना पड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी वैल्यू बाई 1 के बराबर। तो 2 बाई 1 सभी में अवेलेबल है तो कॉमन लेके काट देते हैं, 2 बाई 1 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ आपके पास वैल्यू बचेगी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स बाई 1 बराबर में एम स्क्वायर बाई इंटू 2 बाई 1। तो इससे इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ के लिए 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स बाई 1 बराबर में एम स्क्वायर बाई के बराबर। अब आपको यहीं पर लेबनिज थ्योरम इसमें अप्लाई कर देनी है, तो यहाँ लिखिए अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। तो यहाँ पर जब लेबनिज थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपके पास एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में मूव कर लेते हैं नहीं, जिससे सिंपल ही रहे। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ n बाई 2, और यहाँ पर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस में NC1 डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 बाई 2, और यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन करना 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का, प्लस में NC2 डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 2 बाई 2 का, और यहाँ पर 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है आपको 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका मैंने फर्स्ट सेकंड लगा के इसमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर देनी, अब आपको इसमें लगानी है। तो इसका हो जाएगा प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ n बाई एक्स के बराबर, प्लस में NC1 डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 बाई 1 के बराबर, और एक बार डिफरेंशिएशन करना है आपको x का। और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है इसको एम स्क्वायर बाई एन के बाद, चाहो तो इसको इधर ले लेते ट्रांसफर करते हैं नहीं, तो सिंपल कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ आपकी वैल्यू है बाई एन प्लस के 2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एन फैक्टोरियल एन माइनस के 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई एन प्लस के 1 के बराबर, और यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन करने पर बचेगा 2x के बराबर, प्लस में एन फैक्टोरियल एन माइनस के 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी आपके 2 फैक्टोरियल, और इसके डिफरेंशिएशन किया तो बाई एन, और यहाँ पर 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया तो केवल 2 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यहाँ हो जाए बाई एन प्लस के 1 इंटू एक्स
प्लस में n फैक्टोरियल, n माइनस के 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, और यहाँ आपकी वैल्यू है बाई n के बराबर, ये आपकी वैल्यू है 1 के बराबर। इसको इधर ले आए तो माइनस के m स्क्वायर और बाई n बराबर में 0। सिंप्लीफाई कीजिए अब इसको, बाई n प्लस के 2 और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी n माइनस के 1 फैक्टोरियल और n माइनस के 1 फैक्टोरियल के बराबर 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपकी वैल्यू है बाई n प्लस के 1 और 2x के बराबर, प्लस में इसको एक्सपेंड किया n माइनस के 1 और n माइनस के 2 फैक्टोरियल और n माइनस के 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, ये आपकी वैल्यू हो जाए 2 बाई n के बराबर। 2 से 2 को कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी x बाई n प्लस के 1 प्लस में n माइनस के 1 फैक्टोरियल, n माइनस के 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल बाई n और माइनस में m स्क्वायर बाई n के बराबर। अब इनको कैंसिल कीजिए, इससे इसको कैंसिल कीजिए, इससे इसको कैंसिल कीजिए और इससे इसको कैंसिल कीजिए, जो भी बचते हैं सबको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई n प्लस के 2 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2nx बाई n प्लस के 1 प्लस में n माइनस के 1 बाई n प्लस में x बाई n प्लस के 1 प्लस में n बाई 1 और माइनस में m स्क्वायर बाई n बराबर में 0 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू ये बाई n प्लस के 2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस में 2nx बाई n प्लस के 1, यहां मल्टीप्लाई करिए तो n स्क्वायर बाई n माइनस के n बाई n प्लस में x बाई n प्लस के 1 प्लस में n बाई 1 और माइनस में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर m स्क्वायर बाई n बराबर 0, ये माइनस और ये आपके प्लस, यहाँ पे बाई n है आपका, यानी बाई n। तो ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, माइनस प्लस। अब जो बचे हुए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर बाई n प्लस के 2 और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2nx बाई n प्लस के 1 और एक और पद है आपके पास बाई n प्लस 1 का, ये वाला पद, तो इसे भी इसके बराबर में लिख दें x बाई n प्लस के 1 के बराबर। अब n स्क्वायर और m स्क्वायर ये बच गए दोनों, तो प्लस के n स्क्वायर बाई n और माइनस के m स्क्वायर बाई n बराबर में 0। कॉमन लीजिए, बाई n प्लस के 2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस में यहां से कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां बचेगा 2n प्लस के 1 और यहां से कॉमन आएगा x बाई n प्लस के 1 के बराबर। यहां से बाई n कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर और बाई n बराबर में 0, और यही आपको शो कराना था। पीछे मिला लीजिए, बिल्कुल सेम यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2n प्लस के 1 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर इतने का, और यही आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉग की तरीके से काफी बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, y बराबर log x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में x की पावर 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको log x का इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x के बराबर। तो सेम उसी तरीके से इसको करने, लेकिन उससे पहले आप एक छोटा सा चेंज और कीजिए। इसमें आपको एक फॉर्मूला पता है, चूंकि log a की पावर n है तो वो बराबर हो जाता है n log a के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y बराबर 2 log x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो ये आपकी वैल्यू ये y बराबर मतलब y1 बराबर 2, तो 1 के बटे में होता है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, तो इसको कर लेंगे 2 के बटे में x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और आपको एक बार डिफरेंशिएशन फिर करना पड़ेगा x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में
एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y1 बराबर 2/2x प्लस में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपके लोग 1 के बराबर, और इसका आपने अपकलन करा रूट एक्स की तरह, जैसे मैंने पीछे बताया था रूट एक्स का अपकलन। तो यहाँ 1/2 अंडर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और फिर से आपको अपकलन करना पड़ेगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का। सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ हो जाएगा y1 बराबर 2/x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपके लिए 1 प्लस के 1/2 और अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसका अपकलन जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x के बराबर। तो 2 से 2 कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करके आएगा आपके पास y1 बराबर 2/x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में x और बटे में अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो ये देखिए ये दोनों चीज आपकी बिल्कुल सेम है, तो इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी y1 बराबर 2 अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ का जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो y1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/1 प्लस के एक्स स्क्वायर बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर बराबर 4 के। अब यहाँ पर आपके लेबनिज थ्योरम इसमें अप्लाई होगी। नहीं, एक बार और कीजिए, अभी एक काम कीजिए, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अभी और हो जाएगा सॉल्व, इसको कर सकते हैं y1 का होल स्क्वायर बराबर 4। एक बार फिर से अपकलन कीजिए, क्योंकि आपको हर बार 2 बार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर n प्लस के 2 है इसी तरीके से। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड वाला रूल अप्लाई होगा सबसे पहले। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और d/dx y1 का होल स्क्वायर प्लस में y1 का होल स्क्वायर d/dx, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और इसका कांस्टेंट वैल्यू इसका अपकलन करा था 0 के बराबर। यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर n के तरीके से 1 हो जाएगा, और फिर जब उसका दोबारा करेंगे, मैं करके बता देता हूँ आपको, y1 का स्क्वायर है और d/dx करना है इसका, तो ये बराबर हो जाएगा 2/1 के बराबर। एक बार आपको y1 का फिर करना पड़ेगा, तो जब आपने एक बार y1 का फिर करा तो यहाँ आ जाएगा आपकी वैल्यू y2 के बराबर। तो y2 प्लस में y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 2x बराबर में 0। कॉमन ले लीजिए, 2y1 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 2y1 जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर y2 प्लस में x y1 बराबर में आपका 0, और इस वाले पोर्शन को इधर ले जाके 0 बना लीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में एक्स स्क्वायर y2 बराबर में, सॉरी प्लस है, यहाँ पर एक काम करते हैं रिमूव करके लिख लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू है प्लस में x y1 और बराबर में 0 के बराबर। ठीक, अब इसमें यहाँ पर लेबनिज थ्योरम आपकी अप्लाई होगी। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और y2 प्लस में x y1 बराबर 0। यहाँ लिखिए अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। ठीक, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ n बाई 2 और 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर, प्लस में nc 1 के बराबर, और डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 और 1 y यहाँ पर है y n के बराबर, ये आपकी वैल्यू y 2 के बराबर। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने y 2 के बराबर। नेक्स्ट में डिफरेंशिएशन करना है आपको 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट टर्म nc2 और y
यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 2 बाई 2 बराबर d2 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक। और इसको आप क्लोज कर लीजिए। नेक्स्ट वाला टर्म इसमें अप्लाई करना, तो यहाँ पर हो जाएगी लेबनिज़ थ्योरम में y1 x प्लस में nc1 डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 y1 x बराबर में 0 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगी y n प्लस के 2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस में n फैक्टोरियल n माइनस के 1 फैक्टोरियल बाई n प्लस के 1 और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2x के बराबर प्लस में n फैक्टोरियल n माइनस के 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगी y n के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर सिंपल। यहाँ पर y n प्लस के 1 और x के बराबर मल्टीप्लाई में प्लस में n फैक्टोरियल n माइनस के 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल बाई n और इंटू x बराबर में 0 के बराबर। एक्सटेंड कर लीजिए इनको एक बार। देखिए यहाँ जो फॉर्मूला लगाया मैंने NCR लगाया, आपको अगर नहीं पता हो तो लिख देते हैं n फैक्टोरियल n माइनस के r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल के बराबर। सिंपल सॉल्व कीजिए अब इसको। बाई n प्लस के 2 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में n माइनस के 1 का फैक्टोरियल और n माइनस के 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल बाई n प्लस के 1 2x प्लस में n माइनस के 1 n माइनस के 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर n माइनस के 2 फैक्टोरियल और ये आपकी वैल्यू 2 फैक्टोरियल के बराबर। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 बाई n के बराबर प्लस में x बाई n प्लस के 1 लास्ट वाला टर्म हो जाएगा आपका इसका पहला वाला, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में n माइनस के 1 फैक्टोरियल n माइनस के 1 फैक्टोरियल और x बाई n बराबर 0। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, जो बचते हैं उसे नोट कर लीजिए। n प्लस के 2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस में 2nx बाई n प्लस के 1 प्लस में n माइनस के 1 और 2 बाई n प्लस में यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में ये आपकी बचेगी। एक काम कीजिए 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, नहीं केवल बाई n बचाइए। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी केवल बाई n के बराबर। इससे इसको कैंसिल कर लिया तो यहाँ से ये बच गया और यहाँ से आपकी वैल्यू इसके बराबर प्लस में x बाई n प्लस के 1 और प्लस में n x और बाई n के बराबर। सॉरी यहाँ पर भी x नहीं बचेगा क्योंकि x का तो आपने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगाना भूल गए हम, इसलिए ही ये मिस्टेक हुई है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, तो जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो यहाँ पर आपका केवल बाई n बचेगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू बची केवल बाई n बराबर 0 लिख देता हूँ मैं इसको करेक्शन करके। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बाई n बराबर में 0। तो सिंपल यहाँ से n बाई n बराबर 0 के। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो बाई n प्लस के 2 और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर पहला वाला पद, दूसरा पद है 2nx बाई n प्लस के 1 और इससे नेक्स्ट वाला पद है प्लस में n माइनस के 1 और बाई n के बराबर, और इससे जो नेक्स्ट वाला पद है प्लस में x बाई n प्लस के 1 के बराबर, और इससे जो नेक्स्ट वाला टर्म है वो आपका n प्लस में n मल्टीप्लाई बाई n बराबर 0। तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में। यहाँ जब बाई n प्लस के 2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस में 2nx बाई n प्लस के 1 प्लस के n स्क्वायर बाई n माइनस के n बाई n प्लस में x बाई n प्लस के 1 प्लस में n बाई n बराबर में 0। इससे ये कैंसिल, ये दोनों सेम है तो इनको एक पास नोट कर लेते हैं। n प्लस के 2
1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2nx बाई n प्लस के 1 प्लस में x बाई n प्लस के 1 प्लस में n स्क्वायर, यहाँ पर आपकी वैल्यू हुई है n स्क्वायर बाई n बराबर में 0 के। कॉमन लीजिए इसमें से, तो यहाँ आपकी वैल्यू बाई n प्लस के 2 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट में जब आप इनमें से कॉमन लोगे तो यहाँ आपकी वैल्यू कॉमन आ जाएगी प्लस में 2n प्लस के 1 और x बाई n प्लस के 1 प्लस में n स्क्वायर बाई n बराबर 0, और यही आपको शो कराना था, प्रूफ करना था। देखिए आंसर मिला देता हूं आपको। देखिए 1 प्लस के x 2n प्लस के 1 और प्लस में n स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब देखिए यही आपके आंसर था। यहाँ पर ये हमारी ये वाला रूल था, खत्म हो चुके। अब नेक्स्ट आपकी जो चलेगी कोफिशिएंट x बराबर 0 वाले क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपकी फिनिश हो जाएगी। और अच्छे से तैयारी करते रहे। अगर कोई इश्यू है तो आप टेलीग्राम चैनल है गणित शास्त्र BSc के नाम से, वहां पर SMS कीजिए, और PDF भी आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।